You have been provided x in terms of t and y also in terms of t. पैरामीटर यहाँ पे t है. सेम चीज है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट हो गया, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन तो है ही. dx अपॉन dt, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है. डिनोमिनेटर अंडर रूट कॉस 2t, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब टी, जो कि न्यूमरेटर है, मैं लिख नहीं रहा हूं. साइन क्यूब टी का पहले nx n-1 लगाएंगे और फिर चेन रूल लगा देंगे. 3 साइन स्क्वायर कॉस टी, जैसे कि एक्स क्यूब दिया होता है तो 3x स्क्वायर लिखते हो ना, तो साइन क्यूब टी का 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का कॉस टी, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विच इज अंडर रूट कॉस 2t. तो अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 कॉस 2t, और कॉस 2t का अभी डिस्कशन हुआ था, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और 2t का 2 हो जाएगा, माइनस 2 साइन 2t. ये आपका आ गया अपॉन डिनोमिनेटर का होल. ये तो सिखाया जाता है आपको. ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा. शॉर्टकट में कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ मैं. ये ऊपर जो दिया हुआ है इसका क्या ले रहा हूँ मैं, एलसीएम. इसके अपॉन में 1 है और यहाँ क्या है अंडर रूट कॉस 2t. ठीक है, तो जैसे अंडर रूट कॉस 2t का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 2t. 3 को आप बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है. साइन स्क्वायर टी कॉस टी और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन क्यूब टी और साइन टी, और ये अंडर रूट कॉस टी सबके अपॉन में आ गया है, तो नीचे आ जाएगा. अंडर रूट कॉस टी नीचे आ जाएगा और ये अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉस 2t. अभी अंडर रूट कॉस 2t है, मतलब कॉस 2t का पावर 3/2 हो जाएगा ना, ये हाफ है ना और 1 है, तो होल पावर क्या हो जाएगा 3/2. सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, साइन स्क्वायर. यहीं से कहानी शुरू होती है, देखिए ध्यान से. 3 कॉस 2t कॉस t प्लस यहाँ पर साइन 2t साइन t अपॉन कॉस 2t पावर 3/2 साइन स्क्वायर टी. ध्यान से देखिए, साइन ए साइन बी, जो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी आपको सिखाया गया है. तो कॉस ए प्लस बी में आपको सिखाया जाता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. अब कॉस ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कॉस कॉस साइन साइन किस केस में आता है, कॉस ए प्लस बी में या कॉस ए माइनस बी में. तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 कॉस 2t कॉस t, ये मान लो पूरा 3x है, 2x को यहाँ ले लिया, 1 बच गया. जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ. अब आप ध्यान देखिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी. इससे आपको कोई लेना देना नहीं है. कॉस 2t पावर 3/2. अब आपका क्या आ गया यहाँ पर, साइन स्क्वायर टी 2 कॉस 2t कॉस t, और एक चीज हो गई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी. ए है 2t और बी है t, तो कॉस 2t माइनस t क्या बचेगा, कॉस t. ये पूरी चीज कॉस ए माइनस बी में कॉस t हो गई. ओके, फिर से आप कॉस t बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन आ रहा है ना, बाहर आ गया साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और यहाँ बचा 2 कॉस 2t प्लस 1. ये लास्ट स्टेप है आपका किसका, dx अपॉन dt का. dx अपॉन बिल्कुल इसी तरह
इसी तरह प्रोसीड करेंगे और हम क्या निकालेंगे, dy बाई dt। सो y इक्वल टू दिस, जैसे आपने यहाँ dx अपन dt निकाला, हमने यहाँ dy बाई dt उसी तरीके से प्रोसीड किया। और प्रोसीड करने के बाद देखिए यहाँ पर जब -3 cos 2t sin t आया था, इसका -2 यहाँ रखा है, -cos 2t ये रखा है, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a sin b, ये चीज क्या हो जाएगी, sin a माइनस b, ये आ गया sin 2t माइनस t यानी sin t, sin t बाहर निकाला। अब आपके पास dy बाई dt आ गया और dx अपन dt भी आ गया, dy बाई dx, dy बाई dt ये हो गया आपका, dx अपन dt आपका ये दिया हुआ है। अब हम dy बाई dx निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। dy बाई dt की वैल्यू cos स्क्वायर t sin t -2 cos 2t प्लस 1 अपॉन cos 2t पावर 3/2 डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, मैंने इसलिए यहाँ बचा के रखा है, ठीक है। साइन स्क्वायर t, देखिए डिवाइड अगर करेंगे तो साइन स्क्वायर t cos t ये चीज ऊपर आएगी और ये चीज नीचे आएगी। अगर इसी में मैं मल्टीप्लाई लिख दूं, ओके, तो क्या हो जाएगा, ये चीज ऊपर चली जाएगी और एक सारी की सारी चीज कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। अब आप देखिए यहां तक आने के बाद एक साइन t से कैंसिल हो जाएगा, cos t हो जाएगा, ऊपर बचेगा cos t और -2 cos 2t प्लस 1, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और नीचे बचेगा sin t और 2 cos 2t प्लस 1। बेटा एग्जाम में जब एक क्वेश्चन आएगा दिया होगा if y is equal to this, x is equal to this, then show that dy by dx is equal to minus cot 3t। माइनस cot 3t की कहानी यहां से स्टार्ट होती है, देखना ध्यान से, cot नॉट cos, cot 3t की कहानी यहां से स्टार्ट होती है, कहां से, माइनस cos 3t अपॉन sin 3t। तो cos 3t का फार्मूला जो होता है 4 cos 3t माइनस 3 cos t होता है और sin 3t का होता है 3 sin t माइनस 4 sin t। अब हम यहीं पर हमें सिग्नल मिल रहा है कि न्यूमरेटर को cos में चेंज करो और डिनोमिनेटर को sin में। तो cos 2t का फार्मूला होता है, क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 प्लस 1, नीचे आइए 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस 1, ध्यान दीजिए cos 2t माइनस 4 cos स्क्वायर t प्लस 2 प्लस 1 और नीचे आइए साइन t 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t, मल्टीप्लाई कीजिए आप, सॉरी अब देखिए आप ये अंदर जैसे एंट्री करेगा cos t, ये चीज हो जाएगी माइनस cos क्यूब t माइनस 4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t अपॉन नीचे 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। कुछ नहीं किया गया है आपको, ऊपर cos 2t का फार्मूला cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 होता है और sin के फॉर्म में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t होता है। cos और sin के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बता दिया था कि ऊपर cos चाहिए और नीचे sin, लेकिन मैंने बताया cos 3 थीटा होता है 4 cos 2t माइनस 3 cos t, यहाँ माइनस का उल्टा पड़ रहा तो माइनस कॉमन लीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगा।
अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, दिस इज माइनस कॉस 3t एंड दिस इज साइन विच इज इक्वल टू माइनस कॉट 3t। तो कुल मिला के क्वेश्चन लेंथी है, बात समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन लेंथी है इन सेंस, लेकिन उसमें एक सिमेट्री भी तो है। जब आप dx अपॉन dt निकाल लेते हो तो फिर dy बाई dt निकालने में कोई परेशानी नहीं होती है। फिर आपको डिवाइड करना है एंड यू विल गेट योर आंसर।